हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस के स्टडी अवे ऑफ सक्सेस में हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी पर। और यहां पर लेके आए हैं 12th केमिस्ट्री का यानी रसायन विज्ञान का लघु उत्तरीय प्रश्न और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि हर साल आते हैं। कौन से चैप्टर से? पीडी तथा एफ ब्लॉक के लघु उत्तरीय प्रश्न है। बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट डालिए या फिर आप याद कर लीजिए। रही बात इसकी नोट्स की, तो इसकी नोट्स आप जो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, इसका नोट्स आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल एस के एम स्टडी पर। टेलीग्राम चैनल एस के एम स्टडी पर आप फ्री में नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, जाके ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल को। और अब आपके लिए बेहतरीन तरीके से नोट्स फ्री में कलरफुल एक ही जगह पर हम लेके आए हैं। और एप्लीकेशन एस के एम स्टडी का जल्दी लॉन्च कर दिया जाएगा, उसका प्यारे बच्चों सारी डिटेल टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का वीडियो लाइक टारगेट जो है वो 1000 वीडियो लाइक टारगेट है और मैं आशा करता हूं कि आप लोग 1000 वीडियो लाइक करवा देंगे। आपको कोई परेशानी है, कुछ बात करना है तो टेलीग्राम को ज्वाइन करें, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। एस के एम स्टडी से इंस्टाग्राम आईडी है। तो सबसे इन्होंने पहला प्रश्न पूछा है और जो प्रश्न पूछे गए हैं, जिस सन में पूछे गए हैं, उसको भी यहाँ पे अच्छी तरीके से बताया गया है। इन्होंने प्रश्न पूछा है पी ब्लॉक से क्लीवाइट खनिज में पाए जाने वाली उत्कृष्ट गैस का उपयोग लिखिए। यानी जो क्लीवाइट खनिज में पाए जाने वाली जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं, उसके क्या क्या उपयोग होते हैं। या फिर उत्कृष्ट गैस हीलियम के 4 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। मतलब उत्कृष्ट गैस वही है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान। ठीक है, तो ये जो होती है शून्य वर्ग के तत्वों को ही हम लोग उत्कृष्ट गैस या दुर्लभ वातावरण गैस के भी नाम से जानते हैं। दुर्लभ मतलब ये कोई हानि नहीं पहुंचाती, ना किसी से रिएक्शन करती हैं, यह बस अपने आप से मतलब रखती हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। तो उस उत्कृष्ट गैस के सबसे प्रथम उपयोग या फिर महत्वपूर्ण उपयोग क्या है? तो पहला है भोज्य पदार्थों के संरक्षण में। भोज्य पदार्थों के संरक्षण मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपने टमाटर खेतों से उगाया, उगाने के बाद अब आप देखते होंगे टमाटर कुछ ऐसा सीजन आता है जिसमें टमाटर नहीं हमारे उगते, लेकिन फल नहीं मिलते, लेकिन वो मार्केट में उपलब्ध होते हैं। क्यों? क्योंकि उसको संरक्षित करके रखा जाता है, में प्रयुक्त होता है, क्योंकि इसमें जीवाणु विकसित नहीं हो सकते। या फिर आप देख सकते हैं मटर, हरी मटर आप लोग देखे होंगे। आप बस हरी मटर केवल आप जाड़े के मौसम में ही उगा पाते हैं, यानी कि खेतों से प्राप्त करते हैं। लेकिन वो मटर आप देखते हैं वो हर महीने, बरसात हो गर्मी हो, हर महीने वो प्राप्त होती हैं। तो उनके संरक्षण में हम लोग हीलियम का उपयोग करते हैं, यानी कि तोड़कर उनको इकट्ठा रख के और हीलियम या फिर जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं उसको वहाँ पे छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जीवाणु विकसित नहीं होते और वो बचे रहते हैं। दूसरा, हीलियम थर्मामीटर कम ताप पर कार्य करने में प्रयुक्त होता है। जो हीलियम थर्मामीटर होता है बहुत ही कम ताप, जैसे कि अगर आप चले जाएंगे पहाड़ी क्षेत्र जैसे शिमला में, तो शिमला में आप देखते हो कि टेम्परेचर बहुत ही लो होता है, तो वहाँ पे किस थर्मामीटर का उपयोग करेंगे? हीलियम थर्मामीटर का उपयोग करेंगे। तो सीधा लिख सकते हैं हीलियम थर्मामीटर कम ताप पर कार्य करने में प्रयुक्त होता है। बस इतना लिख देंगे, आपका जो भी 5 नंबर होगा पक्का हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कम श्यानता कारण इसका उपयोग कुतुबनुमा में किया जाता है। जो कुतुबनुमा है उसमें हम लोग किसका उपयोग करते हैं? उत्कृष्ट गैसों का। क्यों? क्योंकि इसमें जो श्यानता होती है बहुत ही, विस्कोसिटी जो होती है बहुत ही कम होती है, इसके कारण हम लोग हीलियम का उपयोग या फिर उत्कृष्ट गैसों का उपयोग कुतुबनुमा में होता है। अगला है हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण। हीलियम ऑक्सीजन, ये क्या है? हीलियम को हम लोग किससे दिखाते हैं? HI से। ऑक्सीजन को किससे दिखाते हैं? OC। तो हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण यानी कि हीलियम 80%, ऑक्सीजन 20%। दमा यानी कि अस्थमा तथा अन्य श्वास की बीमारियों में प्रयुक्त होता है। जब किसी को श्वास यानी कि अस्थमा बीमारी होती है
तो उसको किसका मिश्रण दिया जाता है? हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण दिया जाता है। हीलियम कितने परसेंट होता है? 80%। ऑक्सीजन कितने परसेंट होता है? 20%। तो हीलियम और ऑक्सीजन यानी कि 80 और 20% का मिश्रण हम लोग किसको देते हैं? अस्थमा यानी दमा वाले रोगी को, या फिर अन्य कोई सांस की बीमारी है तो उसको हम लोग इसी ऑक्सीजन का उपयोग करके दिया जाता है। अगला प्रश्न है, ओजोन की मरकरी तथा सूक्ष्म आयोडीन से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखो। यानी जो ओजोन है इसकी क्रिया किससे करेंगे हम लोग? मरकरी से। मरकरी मतलब Hg। और सूक्ष्म आयोडीन से अभिक्रिया का हमें क्या देना है? समीकरण देना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो ओजोन की अभिक्रिया है यह किससे कराएंगे? मरकरी से कराएंगे। मरकरी से कराने के बाद हम लोग एक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण देखें, फिर ओजोन की क्रिया किससे करा देंगे? सूक्ष्म आयोडीन से करा देंगे। जब ओजोन की क्रिया सूक्ष्म आयोडीन से कराएंगे तब कौन सा रासायनिक समीकरण प्राप्त होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ओजोन की क्रिया मरकरी से कराने पर, यानी कि ओजोन की मरकरी से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। तो जब ओजोन की क्रिया ओजोन की क्रिया मरकरी से कराते हैं तो मर्क्यूरस ऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देती है। यानी कि ओजोन मरकरी को किसमें ऑक्सीकृत करती है? मर्क्यूरस ऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देती है। यह आपका क्या है? यह मरकरी है, यानी कि 2Hg क्या है? मरकरी है। O3 क्या है? आपकी ओजोन है। तो जब हम लोग ओजोन को मरकरी से क्रिया कराते हैं तो मरकरी को ओजोन क्या करता है? मर्क्यूरस ऑक्साइड में क्या करता है? ऑक्सीकृत कर देता है। मर्क्यूरस ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? Hg2O। Hg2O जो होता है यह मर्क्यूरस ऑक्साइड का सूत्र होता है। इसको हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है बहुत ही, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। हर एक चीज़ प्यारे बच्चों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो भी आपको इंपॉर्टेंट सवालें दी जा रही है केमिस्ट्री स्टडी के माध्यम से, आप सभी को अच्छे से तैयार कर लेंगे। अगला यहाँ पे दूसरा है रिएक्शन, क्या है? ओजोन की सूक्ष्म आयोडीन से अभिक्रिया का समीकरण। यानी जब ओजोन की क्रिया हम लोग किसे कराएंगे? सूक्ष्म आयोडीन से कराते हैं तो उसके अभिक्रिया का समीकरण क्या है? तो जब ओजोन सूक्ष्म आयोडीन को पीले रंग के ऑक्साइड यानी कि I4O9 में ऑक्सीकृत कर देता है, यानी कि जो ओजोन है जब यह सूक्ष्म आयोडीन से क्रिया करता है तो सूक्ष्म आयोडीन को पीले रंग के ऑक्साइड मतलब I4O9 में ऑक्सीकृत कर देता है। और यहाँ पे इसका रिएक्शन दिया गया है 2I2 + 9O3। फिर यह क्या है? रोमार्क I4O9 + 9O2। यह आपका क्या है? यह आपका सूक्ष्म आयोडीन है। यह आपका क्या है? सूक्ष्म आयोडीन है। और ये क्या आपका? ओजोन। फिर और ओजोन आयोडाइड ये थोड़ा सा चेंज हो गया, इसको आप चेंज कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है यहाँ पे, नियान के प्रमुख उपयोग लिखिए। यानी केवल हम लोग उन्हीं प्रश्नों को डिस्कशन कर रहे हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जा रहे हैं, वो भी कहाँ से? P, D और F ब्लॉक के तत्वों में से। यहाँ से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके पूछे जाते हैं। अभी सारे प्रश्नों का सीरीज चलाएंगे, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अभी आपके संक्रमण तत्व क्या है, इनकी विशेषता क्या है, उनको भी आपको समझाया जाएगा। मतलब जितने भी हैं सारी चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से बारीकी पॉइंट से समझाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब है यहाँ पे नियान के प्रमुख उपयोग लिखिए। अब नियान है क्या? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान। याद रखना क्या क्या? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनान। ये सब क्या है? यह आपकी उत्कृष्ट गैसें हैं, यानी कि आप कह सकते हैं दुर्लभ मृदा गैसें हैं। क्लियर है? अभी हम लोग हीलियम के बारे में जाना था, अब यहाँ पे नियान के बारे में उन्होंने पूछा है बोर्ड परीक्षा में, जो कि बहुत ही आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो नियान गैस का उपयोग विज्ञापन करने के लिए विद्युत विसर्जन नलियों में भरने में होता है। यानी कि जो नियान गैस का उपयोग करते हैं वह विज्ञापन करने के लिए, विज्ञापन मतलब प्रचार, जो आप प्रचार प्रसार देखते हैं उसको करने के लिए हम लोग किस में डालते हैं? विद्युत विसर्जन नलिका में भरने में होता है। किसका उपयोग करते हैं? नियान गैस का हम लोग उपयोग करते हैं। नियान गैस का उपयोग कहाँ पे करते हैं?
प्रचार प्रसार करने यानी कि विज्ञापन करने के लिए विद्युत विसर्जन नलिका में। क्लियर है। अगला है नियान लैंप वनस्पति विज्ञान के बगीचों में प्रयुक्त होता है। और नियान गैस कहाँ पे उपयुक्त होता है? तो नियान गैस का उपयोग लैंप वनस्पति विज्ञान के बगीचों में हम लोग नियान का उपयोग करते हैं। सीधा लिख देंगे, क्या लिखेंगे? नियॉन लैंप वनस्पति विज्ञान के बगीचों में प्रयुक्त होता है। अगले पॉइंट में क्या लिखेंगे? नियान लैंप तथा नियॉन वायु लैंप वायुयाने के लिए दूर से सूचक का कार्य करता है। क्यों? क्योंकि जो नियॉन लैंप होता है यह चमकता दिखाई देता है, दूर से ही चमकता दिखाई देता है, इसलिए हम लोग वायुयानों के लिए दूर से ही सूचक के उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? नियॉन लैंप का तथा नियॉन वायु लैंप दोनों का। अगला है यहाँ पे नियॉन ऑक्सीजन मिश्रण विद्युत उपकरणों में संरक्षण के लिए प्रयुक्त होता है। और नियॉन ऑक्सीजन मिश्रण विद्युत उपकरणों में संरक्षण के लिए क्या करते हैं हम लोग? प्रयोग करते हैं, यहाँ पे प्रयुक्त होता है। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? नियॉन का उपयोग वोल्टेज नियंत्रण में भी होता है। जो नियॉन का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? वोल्टेज नियंत्रण में। किसके नियंत्रण में? वोल्टेज नियंत्रण में उपयोग करते हैं। अगला पॉइंट लिख सकते हैं नियॉन का उपयोग टेलीविजन, रेडियो, फोटोग्राफ आदि में किया जाता है। नियॉन का उपयोग टेलीविजन, रेडियो, फोटोग्राफ आदि में किया जाता है। क्लियर है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या है? संक्रमण धातुओं के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखिए और परिरक्षण प्रभाव को समझाइए। यानी कि संक्रमण धातुओं के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन कौन से हैं और उनके परिरक्षण प्रभाव कौन कौन से हैं उसको आपको समझाना है। तो उत्तर क्या लिखेंगे? वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन उपांतिम ऊर्जा स्तरों के डी कक्षकों में भरे जाते हैं डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं आपको सीधा बता देना है। वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन उपांतिम ऊर्जा स्तरों के डी कक्षकों में भरे जाते हैं डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये तत्व एस पी के मध्य स्थित होते हैं। ये तत्व किसके किसके मध्य स्थित होते हैं? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्लियर है इतना? अब हम लोग बात करेंगे कि संक्रमण तत्व को कितने श्रेणियों में बांटा गया है। तो संक्रमण तत्व को कुल हम लोग 3 श्रेणियों में बांटे हैं। पहला क्या है? प्रथम श्रेणी या 3D श्रेणी। अब प्रथम श्रेणी या 3D श्रेणी क्या होती है? तो इसमें 21 स्कैंडियम से 30 जिंक तक 10 तत्व होते हैं। 10 तत्व होते हैं। जिंक को छोड़कर शेष तत्वों में 3D कक्षक आद्य 3D कक्षक आद्य या +2 उत्तेजित अवस्था में पूर्ण होता है। उत्तेजित अवस्था में अपूर्ण होता है। +2 का मतलब 2 ज़्यादा हो सकता है। क्लियर है। दूसरा यहाँ पे है, दूसरा कौन सा आपका आएगा? वो आएगा द्वितीय श्रेणी या 4D श्रेणी। द्वितीय श्रेणी या 4D श्रेणी। ये द्वितीय श्रेणी या 4D श्रेणी क्या है? इसमें 39 वाई से 48 CD यानी कैंडियम तक 10 तत्व
होते हैं, 10 तत्व होते हैं। क्लियर है? इस श्रेणी में CD कैडमियम में 4D कक्षक पूर्ण भरा हुआ होता है, पूर्ण भरा हुआ होता है। क्लियर है? इतना आपको समझाएंगे नहीं, कमेंट कर दीजिए फटाक से। और यहाँ पे जो तीसरा है वह आपका आता है तृतीय श्रेणी या 5D श्रेणी। तीसरा क्या आता है? तृतीय श्रेणी या 5D श्रेणी। ये तृतीय श्रेणी या 5D श्रेणी क्या होता है? तो इसमें इसमें 57 लैंथेनियम से 72 HF से 80 Hg तक 10 तत्व होते हैं, 10 तत्व होते हैं। इस श्रेणी में इस श्रेणी में 5D कक्षक पूर्ण भरा हुआ होता है, भरा हुआ होता है। क्लियर है? इतना क्लियर है कि नहीं? एक नोट में आप लिख लीजिए। चलिए, अच्छा एक और है यहाँ पे, उसको भी आपको लिखवा देते हैं। चौथा जो है वह है चतुर्थ श्रेणी या 6D श्रेणी। चौथा क्या है? चतुर्थ श्रेणी या 6D श्रेणी। ये चतुर्थ श्रेणी या 6D श्रेणी क्या है? तो इसमें 80 एक्टिनियम यानी AC 104 RF से 112 कैंडियम यानी CN तक 10 तत्व होते हैं। क्लियर है? अगर यहाँ पे आप नोट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि जिंक कैडमियम और Hg D ब्लॉक के तत्व होते हुए भी संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं, क्योंकि इसमें D कक्षक मूल अवस्था अथवा +2 ऑक्सीकरण अवस्था में क्या होता है? अपूर्ण नहीं होता है। तो इसको लिख सकते हैं। तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे के सारे मैंने यहाँ पे बता दिया है। और इसका जो नोट्स है जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। कहाँ पे? SKM स्टडी टेलीग्राम पे सारे चीज़ें वहाँ पे भेजे जाते हैं। फटाक से जाके वहाँ पे आप डाउनलोड कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।